नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बेंगलुरु एयर शो की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरे एशिया में होने वाला सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें एक से एक टेक्नोलॉजी को शोकेस किया जाएगा। एक से बढ़कर एक वार मशीन को यहाँ पर दिखाया जाने वाला है, इसलिए इस शो को सबसे बड़ा माना जा रहा है और 2021 की शुरुआत भी बहुत धमाकेदार होने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हर एक इवेंट का, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उसमें एक मेन कैरेक्टर होता ही होता है जिसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। एक तरीके से मेन स्टार उसे कहा जाता है और इस बार का जो स्टार है, मेन कैरेक्टर है, वो है HAL। जी हाँ, जिसके लिए भीड़ लग रही है, भारी भीड़ आ रही है इस एयर शो में, क्योंकि एक से बढ़कर एक वॉर मशीन को, फ्यूचर वॉर मशीन को दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें भारत भविष्य में बनाने वाला है। ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के देशों ने सोची नहीं है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भारत एक कैट्स हंटर सिस्टम मिसाइल तैयार कर रहा है जो बहुत यूनिक है। इसके अलावा जो विंगमैन ड्रोन सिस्टम है उसे शोकेस किया जा रहा है जो बहुत ही जबरदस्त है। उसका एक बड़ा मॉडल आप देख सकते हैं वहां पर। लेकिन इसमें एक सबसे मेन स्टार है, वो है AMCA। जी हाँ, क्योंकि इस लड़ाकू विमान की लगभग सभी टेक्नोलॉजी को बना लिया गया है या फिर बनाने का प्रोसेस चालू है, इसलिए सबका ध्यान इसी की तरफ है। लेकिन इसी को लेकर अब कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, खास करके सोशल मीडिया पे। देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये AMCA का मॉडल शोकेस किया गया है और ये कैमोफ्लेज मॉडल है और इसी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भारत ने AMCA की टेक्नोलॉजी को चोरी करके बनाया है, रूस के Su-57 को कॉपी करके बनाया है। जैसे कि चाइना रूसी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके J-20 बनाया था, ऐसे ही भारत ने भी AMCA में कर दिखाया, बल्कि भारत ने तो पेंट तक कॉपी कर लिया है। तो इसकी असलियत है क्या? तो देखिए, सबसे पहले कैमोफ्लेज किस काम आता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कैमोफ्लेज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ छुपने या छुपाने के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति ने या जिस चीज पर आप कैमोफ्लेज जैसा पेंट कर देंगे या कपड़ा डाल देंगे, उस व्यक्ति को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। वो आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है और इसकी मदद से दुश्मन जो टारगेट है उसे देख नहीं पाता और आप आसानी से दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, कोई मतलब कि सैनिक है, उसने कैमोफ्लेज कपड़े पहन रखे हैं तो चलता है, या कोई कैंप है, उसे कैमोफ्लेज आपने एक तरीके से कपड़े लगा कर रखे हैं ताकि दुश्मन आसानी से ऊपर से देखकर बम्बार्डिंग ना कर सके। लेकिन आप कहेंगे कि एक जेट को इसका क्या काम? तो बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, बहुत ही ताकतवर है, जिसे आप हरा नहीं सकते, असंभव है हराना। तो आप उसे कैसे मारोगे? आप कहेंगे कि उसे सोते हुए मार सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। AMCA के मामले में यही है। AMCA एक 5.5 जनरेशन का, यानी कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने वाला है, जिसे कॉम्बैट में मार गिराना, हवा में मार गिराना लगभग असंभव होगा, खास करके चीन और पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब ये जेट ग्राउंडेड होगा, यानी कि अपने बेस पर तैनात होता है, उस दौरान इसे मार गिराना काफी आसान होगा, क्योंकि उस समय इसे विजुअली देखकर कोई बम्बर आसानी से टारगेट बना सकता है या फिर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इसे ही जमीन पर देखकर मार गिरा सकता है। तो ऐसे में कैमोफ्लेज का एक काम होता है कि कहीं पर हमारा एक सीक्रेट बेस है, वहां पर हमने इसकी तैनाती की हुई है और उस एयर बेस पर बंकर की सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां पर इसे छुपाया जा सके, तो और मतलब कि बिल्कुल सरफेस पर है। तो ऐसे में जो इसका कैमोफ्लेज है, काफी हद तक इसे छुपाने में मदद कर सकता है। इसीलिए सिर्फ इसका यही एक काम है। जो मैंने अब तक जो बड़े बड़े विशेषज्ञ उनसे पूछा है, सभी ने कहा कि सिर्फ इसका यही इस्तेमाल है, इसका कोई खास कनेक्शन नहीं है किसी टेक्नोलॉजी से लेकर। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक जो छोटे से छोटे देश की सेना है वो भी इस कैमोफ्लेज को इस्तेमाल करती है अपने सैनिकों को छुपाने के लिए। और भारत ने कोई भी टेक्नोलॉजी चोरी नहीं की है। इसके उल्टा भारत तो तैयारी ये कर रहा है कि अगर हम खुद का इंजन नहीं बना पाते या कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाते इसको रिलेटेड, तो हम आसानी से अमेरिका, रूस से मांग लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमें लग रहा है कि हम AMCA का जो इंजन है वो रेडी नहीं कर पाते समय पर, तो हम अमेरिका से ले लेंगे। अमेरिका भी रेडी है हमें देने को, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि हमें कोई टेक्नोलॉजी चोरी करने की जरूरत भी पड़े। तो AMCA को लेकर जो कंट्रोवर्सी की जा रही है, सीधे सीधे बदनाम करने की साजिश है। कुछ भी मतलब कि इसमें सत्यता नहीं है 1% भी। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहिए, AMCA बहुत ही अच्छे इस समय फेज में है। काफ़ी तेज़ी से इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है और फिर आने वाले समय में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि अगर कैमोफ्लेज को लेकर कुछ और अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा, या फिर सरकार इसको लेकर कुछ अपडेट देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।